FY23 एंड 24 में इंडिया का ग्रोथ बहुत अच्छा था। गवर्नमेंट इंफ्रा में खर्च कर रही थी, प्राइवेट प्लेयर्स कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे थे, रियल एस्टेट ऑलमोस्ट एक दशक के बाद पिकअप कर रहा था, बैंक्स के एसेट क्वालिटी इंप्रूव कर रहे थे, इन्फ्लेशन नीचे था एंड डिस्पाइट हायर इंटरेस्ट रेट्स इंडियन जीडीपी वाज ग्रोइंग हैंडसमली। लेकिन FY25 आते आते मल्टीपल रीजंस की वजह से इंडिया में इन्वेस्टमेंट स्लो हो गया, गवर्नमेंट केपेक्स टाइमली एग्जीक्यूट नहीं हो पाया एंड इंक्रीज टैक्सेशन एंड हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से प्राइवेट कंजम्पशन भी वीक हो गया। पर्सनल लाइफ का ग्रोथ हो या बिजनेस का, आपने नोटिस किया होगा कि ये हमेशा मोमेंटम में चलता है। नाउ अगर गवर्नमेंट अभी इसी साल ये कंजम्पशन स्लोडाउन को एड्रेस नहीं करेगी तो बिजनेस या इकोनॉमिक मोमेंटम खराब हो जाएगा और इसको फिर से रिगेन करने में काफी टाइम लग जाएगा। So my first expectation is do whatever is required but bring back the consumption growth again. 2024 के जुलाई वाले बजट में हमारे एफएम साहिबा ने गोल्ड पे लगने वाला इंपोर्ट ड्यूटी को 15% से घटाकर सीधा 6% पे लेके आ गई। She did it because RBI को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के रीपेमेंट में कुछ इशू आ गया था। बट ड्यू टू दिस लोअर इंपोर्ट ड्यूटी इस साल फेस्टिव सीजन में गोल्ड का इंपोर्ट डबल से भी ज्यादा हो गया, लीडिंग टू ए ह्यूज ट्रेड डिफिसिट फॉर इंडिया। सो माय सेकंड एक्सपेक्टेशन इज टू रिवर्ट दिस डिसीजन सो दैट गोल्ड का इंपोर्ट फिर से कम हो एंड जीडीपी पे जो उसका नेगेटिव इफेक्ट आ रखा है वो भी खत्म हो। कोविड के बाद के शेप रिकवरी हुआ इकोनॉमी में, मतलब गरीब लोगों के लिए जिंदगी थोड़ी और टफ हो गई जबकि अमीर लोगों का ग्रोथ और एक्सेलरेट हो गया। वन ऑफ द ट्रेड्स आई हैव ऑब्जर्व्ड अमंग द अपर क्लास दीज डेज इज दे हैव बिकम ट्रैवल एंथुसियास्ट। ये चीज हम हमारे होटल बिजनेसेस के कमेंट्री से भी वैलिडेट कर सकते हैं एज दे आर सेइंग कि सप्लाई डिमांड मिसमैच हो रखा है आजकल। मतलब जिस रफ्तार से डिमांड बढ़ रही है होटल रूम्स का, उस रफ्तार से नए होटल्स या फिर होटल रूम्स आ नहीं रहे हैं मार्केट में। और ट्रैवल एक ऐसी चीज है जिससे पैसा अर्बन से रूरल में इन ए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मैनर जा सकती है। कोई आईटी प्रोफेशनल जॉब करता है बैंगलोर में पर घूमने जाता है कुनूर, मदुराई, मैंगलोर या गोवा में और उधर जाके वो अपना पैसा खर्च करता है, तो मतलब वहां पे वो इनकम जनरेट करता है। So my third expectation from the ministry is to focus more on travel and hospitality industry to revive the rural economy. कहा जा रहा है कि इस साल इन्फ्लेशन हाई हुआ है हीट वेव की वजह से। एक तरफ हीट वेव ने अपने एग्रीकल्चर को खराब किया, वही दूसरे साइड इसके वजह से लेबर वर्क में भी परेशानी आने लगी। I think going forward the climate crisis will increase and seriously affect our labor forces and eventually hit the GDP. So my fourth expectation from the government is to take climate very seriously and ensure necessary steps to prevent those permanent damages. मेरा पांचवा आस्क है MSMEs को लेके। इवन ड्यूरिंग द गुड ग्रोथ डेज ऑफ 2022-2023 ऑल्सो रूरल इकोनॉमी की हालत कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था और आज जब हम माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को देखते हैं तो पता चलता है कि कितना ज्यादा पेन चल रहा है। हमारे MSMEs यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हमारे सोशल इकोनॉमी का एक की कंपोनेंट है। While the RBI has implemented various measures to enhance MSMEs' access to credit, much more needs to be done to ensure that credit is not only easier to obtain but also more sustainable for those businesses. Sixth thing that I expect is reduction of GST from essential items. यार इनकम टैक्स तो बस 5 लाख से ज्यादा जो लोग कमाते हैं उनको पे करना पड़ता है, बट GST हर किसी को पे करना पड़ता है इरेस्पेक्टिव ऑफ उसका इनकम लेवल कितना है। आज काफी सारे ऐसे आइटम्स हैं जिन पे हाई GST का कोई सेंस ही नहीं बनता, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, कमर्शियल व्हीकल्स हो गए, यूज्ड व्हीकल्स हो गए। इनफैक्ट 50 डिग्री वाले कंट्री में तो आई डोंट नो AC में 28% GST भी कितना सही है। The last expectation I have is to reduce the over taxation. डिविडेंड पेमेंट में लोगों को डबल टैक्स पे करनी पड़ती है, एक बार कॉर्पोरेट लेवल पे और दूसरी बार शेयर होल्डर के लेवल पे। अनलाइक सैलरी जहां पे कि रेगुलर पॉजिटिव कैश फ्लो आता रहता है, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू नेगेटिव इनकम एज वेल। सो अगर आप उसको धीरे धीरे सैलरी जैसा हाई टैक्स पे लेके जाओगे तो रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठेगा एंड इन्वेस्टर्स विल रन अवे एंड इंडियन बिजनेसेस विल स्टार्व फॉर द कैपिटल। वैसे भी STT, GST, सेबी फीस, स्टैम्प ड्यूटी, इन सब से भी गवर्नमेंट को कंटिन्यूअसली पैसा आता ही रहता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर से। और मैं एक्सपेक्टेशन तो बोल रहा हूँ कि रिड्यूस दिस ओवर टैक्सेशन, बट इन रियलिटी तो डर का माहौल है कि और बढ़ा ना दे यहाँ से टैक्सेस। एनीवे, सो दीज आर द 7 एक्सपेक्टेशंस दैट आई हैव फ्रॉम बजट 2025। फुलफिल कितना होगा तो पता नहीं, बट इंसान हूं तो एक्सपेक्टेशन तो आ ही जाता है। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।